हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक के चैनल पे। और इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका जेआरएफ नहीं होता है तो तब भी आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी हमेशा एक क्वेरी रहती है कि सर भले ही हमारा जेआरएफ नहीं हुआ है लेकिन क्या हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी यूजीसी की तरफ से जिससे हम पीएचडी परस्यू कर सके। क्योंकि पीएचडी परस्यू करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होता है, उसके लिए एक सपोर्ट जरूरी होता है। और वो सपोर्ट आपको कहां से मिलता है? जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो। तो जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आपको 37,000 की स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली 42,000 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है एसआरएफ के थ्रू। सो उसी के बारे में बात करेंगे कि अगर जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ तब क्या करेंगे, तब कौन सी स्कॉलरशिप आपको उठानी चाहिए जिससे कि आप पीएचडी परस्यू कर सको। एंड पीएचडी करना नेसेसरी है, वो इसलिए नेसेसरी है, बहुत सारे स्टूडेंट का अभी भी डाउट आता रहता है कि सर पीएचडी करना नेसेसरी है कि नहीं है। नेसेसरी है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आपके लिए मस्ट है कि आप पीएचडी परस्यू कीजिए। क्योंकि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है वो हमेशा एपीआई स्कोर के बेसिस पे रिक्रूटमेंट करती है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, या अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, कोई भी जो बड़ी यूनिवर्सिटी, एएमयू हो गया, तो कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी है वो अपना रिक्रूटमेंट डायरेक्टली नहीं करते हैं, वो अपना रिक्रूटमेंट एपीआई स्कोर के बेसिस पे करते हैं। एंड एपीआई स्कोर में सबसे ज्यादा मार्क्स किसको दिए जाते हैं? जो पीएचडी कर चुके हैं, 30 मार्क्स उनको दिए जाते हैं। ओके, अब दूसरे स्टूडेंट होंगे तो सर हमारे लिए नेट करना बेकार है। फिर नहीं, नेट करना बेकार नहीं है, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? नेट ही होता है। और नेट के बेसिस पे भी वैकेंसी निकलती है। जैसे कि आरपीएससी के अंदर निकली हुई है, राजस्थान के अंदर निकली हुई है, एमपीपीसीएस ने निकाली हुई है नेट के बेसिस पे वैकेंसी। तो वो टाइम टू टाइम वैकेंसी निकालते रहते हैं, लेकिन वो जो वैकेंसी निकलती है वो डिग्री कॉलेज लेवल पे निकलती है। एंड ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर निकलती है, जो कि एपीआई स्कोर के बेसिस पे आप वैकेंसी निकाले जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या बात करेंगे? स्कॉलरशिप कौन सी मिलेगी अगर आपका जेआरएफ नहीं है, तो कौन से स्कॉलरशिप ले जिससे कि आप पीएचडी परस्यू कर सके एंड एक मॉनिटरी सपोर्ट आपको मिल सके। ठीक है। सो जो यूजीसी नेट का जो नोटिफिकेशन है, जो यूजीसी नेट का मेन नोटिफिकेशन है, अगर आप उसके अंदर जाते हैं, सो उसके अंदर आपको जाओगे तो वहां पे फेलोशिप के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो वो कहां पे इंफॉर्मेशन दी हुई है? जो आपका नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन में जाइए, यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाइए, उसमें देखिए वहां पे 3 स्कॉलरशिप का मेंशन किया हुआ है। तो ये 3 स्कॉलरशिप अपार्ट फ्रॉम जेआरएफ है। जेआरएफ के अलावा 3 स्कॉलरशिप आपके सामने यहां पे लिखी हुई है। तो कौन कौन सी स्कॉलरशिप लिखी हुई है आपके सामने? आपके सामने लिखी हुई है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी एंड नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो 3 स्कॉलरशिप आपके सामने यहां पे लिखी हुई है जो यूजीसी के नोटिफिकेशन के अंदर है। ओके, सो अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता है तो आप ये 3 स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये स्कॉलरशिप मिलेंगी कैसे? क्योंकि अगर हमारा जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इन स्कॉलरशिप को उठा सकते हैं? तो आप इन स्कॉलरशिप को तभी उठा सकते हो जब आपका हाई स्कोर होगा नेट के अंदर। सो जो आपका एग्जामिनेशन दिसंबर के अंदर होने वाला है, अगर उसके अंदर आपका हाई स्कोर है तो चांसेस है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। या तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लीजिए। तो जेआरएफ क्वालिफाई करने का मतलब ये होता है कि जेआरएफ क्वालिफाई आपने कर लिया और आपको स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाएगी। या आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर हाई स्कोर होना चाहिए। जेआरएफ कट ऑफ पार करो तो जेआरएफ मिलता है, लेकिन अगर जेआरएफ कट ऑफ आपका नीचे है, जेआरएफ से आपका स्कोर नीचे है, तो वो भी हाई स्कोर आपका होना चाहिए। तो हाई स्कोर के बेसिस पे ही नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए मिलती है, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन डिसेबिलिटीज मिलती है। हाई स्कोर आपका होना चाहिए। तो कभी भी नेट एग्जामिनेशन के अंदर जो आपकी प्रिपरेशन हो उसको कम मत करके जाइए, अच्छी प्रिपरेशन करके जाइए कि भले ही मेरा जेआरएफ ना हो, मुझे दूसरी स्कॉलरशिप मिल जाए, मुझे ओबीसी स्कॉलरशिप मिल जाए, मुझे एससी स्कॉलरशिप मिल जाए, या मुझे पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाली स्कॉलरशिप मिल जाए। और ये भी हर साल, मतलब जैसे आपका नेट एग्जामिनेशन होता है तो उसके इमीडिएटली बाद ये स्कॉलरशिप भी मिलती है। ओके, इमीडिएटली जो आपकी रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स है वो स्कॉलरशिप रिलीज करती हैं, तो वहां से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम आता है कि आपको स्कॉलरशिप मिली है कि नहीं मिली है। तो आप नेट एग्जामिनेशन में अच्छे प्रिपरेशन कीजिए, आपको अच्छे से स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है या तो आपको जेआरएफ मिल जाएगा, नहीं तो इन स्कॉलरशिप के अंदर नाम आ जाएगा। तो ये किन के लिए है? शेड्यूल कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। ऑलराइट, तो अच्छे प्रिपरेशन कीजिए, आपको जरूर मिलेगा। एंड अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स तो मेक श्योर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलती है। यहाँ पे हमारा क्रैश कोर्स ऑनगोइंग है। क्रैश कोर्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं? थ्योरी सेशन कर रहे हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड आपको स्टडी नोट्स से मिलते हैं। तो ये हमारा क्रैश कोर्स जो है ऑनगोइंग चल रहा है, जिसके अंदर हम 59 क्लासेस कर रहे हैं। और ये 59 क्लासेस जो दिसंबर के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए।
आपको पेपर 1 भी मिलता है, पेपर 2 भी मिलता है, पेपर 1 क्रैश कोर्स भी चल रहा है, पेपर 2 क्रैश कोर्स भी चल रहा है। तो अगर आपको दिसंबर के अंदर एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो आप इस क्रैश कोर्स का पार्ट बन सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से। तो टेलीग्राम चैनल अश्विन सर टेक्स्ट बुक एंड यूट्यूब, हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलती है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन रिलेटेड। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।